इस कहानी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक छोटे बच्चे से, जो रशिया के एक ठंडे इलाके में अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गया था। अब यहाँ इवान के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को एक चारा बनाकर बांध दिया ताकि अगर कोई जानवर इस घोड़े का शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उस जानवर को मार डाले। हालांकि जब एक भेड़िया इनके सामने आया तो इवान उसे देखकर काफी घबरा गया और इस घबराहट के चलते उसका निशाना चूक गया। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब इवान रशियन आर्मी का एक सोल्जर बन चुका था। ये साल था 1942 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और अब तक हिटलर ने आधे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हिटलर का अगला टारगेट था रशिया पर कब्जा करना, लेकिन इसके लिए उसे स्टेलिनग्राड नाम के एक शहर से होकर गुजरना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टेलिनग्राड शहर में रशिया की रेड आर्मी पहले से तैनात थी। पर फिलहाल रेड आर्मी में सोल्जर्स की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए रशिया के बहुत से सोल्जर्स को ट्रेन के जरिए स्टेलिनग्राड भेजा गया ताकि वो रेड आर्मी को ज्वाइन करके जर्मन सेना को पीछे धकेल सके, और इन सैनिकों में इवान भी शामिल था। अब स्टेलिनग्राड पहुंचते ही इन सभी सैनिकों को बोट्स में बिठाया गया ताकि ये नदी को पार करके जंग के मैदान में जा सकें। पर अभी ये लोग इस नदी को पार कर पाते कि तभी ढेर सारे जर्मन प्लेन्स ने इनकी बोट्स पर हमला कर दिया। अब इस हमले में रशिया की बहुत सी नाव डूब गईं और ढेर सारे रशियन सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से इवान इस हमले में जिंदा बच गया और जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचा। अब इस हमले के चलते रशियन आर्मी के बहुत से हथियार पानी में बह गए, इसलिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने इन सभी सैनिकों को दो के पेयर्स में बांट दिया, जहां ग्रुप के एक बंदे को राइफल दी गई और ग्रुप के दूसरे बंदे को उस राइफल की गोलियां। अब इस दौरान इवान को सिर्फ कुछ गोलियां मिली और उसके दूसरे साथी को एक राइफल, और अगर इवान को भी एक बंदूक चाहिए तो उसे किसी जर्मन सैनिक को मारकर उससे उसकी बंदूक लेनी होगी। अब ऑर्डर्स मिलते ही रशियन आर्मी ने जर्मन सैनिकों पर हमला कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर जर्मन सैनिकों ने भी इस हमले का जवाब दिया और रशियन आर्मी पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी। अब इस हमले में रशिया के बहुत से सैनिक मारे गए और इन